एक मूरत शीश महल जहाँ पे पुरानी मूर्तियों को रखा जाता था। एक तालाब को जब बनाने के लिए ज़मीन खोदा गया तो ज़मीन के अंदर बहुत सारी मूर्तियाँ मिली। उन मूर्तियों को एक पल में देखकर यह बताया जा सकता था कि यह मूरत एक कन्या की है जो अलग अलग मुद्राओं में है। वैसी मूर्ति थी कि जो सम्मोहित करती थी। एक दिन महेश जो काफ़ी दिन के बाद गांव आता है और अपने दोस्तों के साथ शीश महल जाता है और एक फ़ोटो उस मूरत के साथ खींचता है और घर वापस आ जाता है। एक दिन शराब के नशे में उस तस्वीर को देखता है तो उसको उस मूरत को देखने की तलब उठती है और जब उसे होश आता है तो वह घर में होता है। एक खूबसूरत लड़की उसके साथ होती है। महेश कुछ बोल नहीं पाता, नहीं समझ पाता कि उसके साथ क्या हो रहा है। पूरे गांव में बात फैल गई थी कि महेश बहू लाया है, पर सच्चाई कुछ और थी। महेश मांगलिक था, उसकी शादी नहीं हो रही थी। उसकी माँ ने उसकी शादी करवा दी, वो भी वही लड़की के साथ। महेश कुछ बोल भी नहीं पाया, ऐसा लग रहा था उसकी ज़बान किसी के इशारे पे चल रही थी। शादी के कुछ दिनों के बाद महेश उसकी पत्नी उर्वशी को बोलता है, तुम्हें क्या चाहिए? वह एक ही जवाब देती है, मुक्ति और तुम। महेश को उर्वशी की बात समझ नहीं आई। कुछ दिनों के बाद उर्वशी महेश को बोली, मेरी मुक्ति का समय हो गया है, वो भी तुम्हारे साथ। तुम जाओ, जिसे मिलना है मिल के आ जाओ। किसी को कुछ मत कहना, नहीं तो तुम जानते हो क्या हो सकता है। महेश सबसे मिलकर आता है। आखिर में उससे मिलता है और एक बात बोलता है, तुम मेरी पत्नी हो, तुम भी गले लग लो, क्या पता कल हो ना हो। ऐसा कहते ही और गले लगते ही उर्वशी रोने लग गई और वो मूरत से मुक्त हो गई। 500 वर्षों से वो एक मूरत में कैद थी। एक तांत्रिक ने उसे कैद किया था। उसने बहुत सारे लोगों को धोखे से मारा था। वो तांत्रिक ही अब महेश है।